हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि फाइनली हमारा डिसाइड हो ही गया था राम बारात देखने जाने का। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं बुआ के घर पे। हम पार्किंग मतलब अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के फिर हम लोग इधर निकल आए हैं। और बुआ के घर पे हम लोग इसलिए पहुंचे थे क्योंकि मम्मी के घर से फिर भी दूर था, बुआ के घर से बहुत पास में था। तो अभी हम लोग आ गए हैं, बस अभी हम लोग निकल कर आए हैं। मेरी छोटी बहन है और बाकी हम लोग ही हैं, बाकी सब लोग आ रहे होंगे। तो हम लोग निकल आए थे, बोल दिया था कि वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर देना, जैसे मेरे भाई भाभी यहाँ वगैरह सब लोग आ रही हैं तो वो वहीं हमें मिल जाएंगे। और ये आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है। और ये वाली जो डेकोरेशन थी वो 15-20 किलोमीटर पहले से ही स्टार्ट कर दी थी शायद, क्योंकि हो सकता है कि और ज़्यादा हो। मतलब थोड़ी बहुत तो जो डेकोरेशन थी वो तो वो जो एरिया स्टार्ट हो रहा था जिस जगह पर राम बारात लगी हुई थी तो वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली डेकोरेशन वहीं पहुंच के स्टार्ट हुई थी। और ये देखिए कैला देवी की ना यहाँ मूर्ति स्थापना हुई थी। और जिन्होंने भी करवाई होगी ये, उसने उतनी थोड़ी सी जगह ही 10-11 दिन के लिए 45 लाख रुपए में रेंट पर ली थी, क्योंकि होगी उनकी श्रद्धा कैला देवी में। तो यहाँ ये माता रानी बिठाई गई थी, असली वाली असली वाली माता रानी है। और इस तरीके से भगवान शिव की तो मूर्तियाँ जगह जगह पर रखी हुई थी। और ये बहुत बड़ी मूर्ति थी शिव की, शायद आपको समझ भी आ रही होंगी, काफ़ी बड़ी थी। तो और देखिए ये जो मेले में मेले होते हैं ना, तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे वहाँ पहुँच के क्योंकि मैं तो भाई आगरा में ही पैदा हुई, तो बचपन से देखती आ रही हूँ ये सारी चीज़ें। अभी खैर बहुत टाइम बाद गई थी करीब गई थी 5-6 साल बाद आई थिंक। और बच्चे तो फर्स्ट टाइम ऐसे करके गए थे। तो होता है, अब देश का पता नहीं क्यों मन नहीं करता उनका ऐसी जगहों पर ले जाने का, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है तो धक्का मुक्की ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा सा अब हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में उनको भी पता लगना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा बोला ही था। और बाकी घर के पास में ही था तो फ़ोन भी आ रहे थे, मेरी बहन के बार बार फ़ोन आ रहे थे। तो ठीक है, इसी बहाने से बच्चों का भी हो गया। और ये देखिए ये जनक महल है और कितना तगड़ा लग रहा है ना। बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना महल, राजाओं के जो महल होते हैं, बिल्कुल वही वाला लुक आ रहा था देखकर। और ये इसकी इतनी हाइट थी कि ये जो बगल में बिल्डिंग बनी हुई है ये 30-40 फ्लोर की थी, तो उससे बस थोड़ी सी नीची थी। तो आई थिंक 30-35 फ्लोर की तो शायद होगी, और ज़्यादा हो तो पता नहीं लेकिन इतनी तो होगी ही होगी। और आप रश भी देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब ये चीज़ तो हमें भी पता होता है कि भगवान तो नहीं होते, कि ना भगवान के रूप में आदमी ही होते हैं सब, लेकिन फिर भी इतनी श्रद्धा आती है लोगों की कि उनको ऐसे लगता है कि असली में भगवान है, क्योंकि लोग वहाँ बैठे हुए थे। जैसे अब हम बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, यहीं पर लोग बैठे हुए थे, तालियां बजा रहे थे, भजन गा रहे थे। और ये यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। अभी तो यहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन सब लोग वेट कर रहे थे। यहाँ ना जैसे कल राम बारात निकल चुकी थी, तो आज यहाँ पर मतलब जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और इन सब की जयमाला वाला प्रोग्राम चलेगा आज यहाँ पर। तो अभी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी वो लोग आने वाले हैं। तो देखिए अगर हमें थोड़ा और टाइम लगा तो शायद हम शूट कर लेंगे, और उनको आने में ज़्यादा टाइम लगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी, 11 तो बज ही गए हैं। और देखिए बच्चों को ना इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पहुँच के, इतने खुश तो ये कभी नहीं हुए लेकिन यहाँ पहुँच के इतना अच्छा लग रहा था इनको। ये वाली जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें कितना भी टाइम चेंज हो जाए लेकिन वो चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। तो ये वाली चीज़ मेरे टाइम पर भी थी, मतलब बचपन में हमने बहुत किया है ये। और ये जो लिक्विड मिलता था ये ख़त्म हो जाता था, तो हम इसमें ना शैम्पू पानी में मिक्स करके तब करते थे। मैं और मेरे छोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब मम्मी काम कर रही होती तो मम्मी के मुंह पे कर देते थे, बड़ी परेशान हो जाती थी वो। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छा मतलब लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है ऐसी वाली जगहों पर जाके। तो आरू देखिए, आरू कितने अच्छे से कर ले रहा है, किट्टू नहीं कर पा रही थी आरू कर पा रहा है इसको, तो बहुत खुश हो रहे थे। और ये वाले जो भैया जो सेल कर रहे थे, भाई इनको तो इतनी अच्छे से हैबिट होती है, तो देखिए कितने अच्छे से कर रहे हैं वो। हमने इनका शूट कर लिया था और उनको बता दिया था, हमने बेचारे शर्मा गए, बोलते हैं बस बस इतना ही करो, अब और ज़्यादा नहीं करो। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर।
और जगह-जगह पर जैसे बच्चों के खेलने वाले बड़े सारे आइटम मिल रहे थे, जो नॉर्मली सब जगह नहीं मिलते हैं। और ये देखिए, ये जो झांकी निकल रही है, ये अभी जा रहे हैं राजा जनक, जा रहे हैं वहीं पर। जहाँ महल दिखाया था मैंने, जनक महल, तो ये वही है, वही झांकी इनकी निकल कर जा रही है। बाकी अब ये देखिए, ये सीता जी और उर्मिला जी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि वहाँ अभी जयमाला का प्रोग्राम होगा इनका, तो ये वहीं जा रहे हैं। कहने के लिए हमें भी पता है कि ये इंसान है, उसके बाद भी लोगों की इतनी ज़्यादा श्रद्धा होती है कि लोग अपना सब कुछ भूल-भाल के वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जयमाला वाला प्रोग्राम देखने के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे हकीकत में ही, सच में ही शादी हो रही है भगवान श्री राम की। आरू तो ऐसे बोल रहा है कि ना ये भगवान है, ये भगवान है, आप बच्चे हैं। तो खुश हो रहे थे। और ये देखिए, ये जा रहे हैं भगवान श्री राम, मतलब चारों भाई जा रहे हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण। और इत्तेफाक से देखो कि हम लोग निकल के जैसे जा रहे थे, तो इनका भी निकलना हो गया। थोड़ा सा अगर हम पहले निकल जाते तो हम शूट नहीं कर पाते। तो इनका ये सब वहाँ पहुँच के फिर जयमाला वाला प्रोग्राम होगा। कल कल विदा हो जाएगी, फिर परसों से लास्ट हो जाएगा इसका। क्योंकि ये ना जो श्राद्ध वाला टाइम होता है, उसी बीच में जितना भी ये जो फंक्शन चलता है वो उसी टाइम पे चलता है। जैसे श्राद्ध ख़त्म होते हैं, वैसे ही ये वाला पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। तो अब तब भी थोड़ा सा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा होता था। लेकिन अभी ठीक है कि सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा है कि पहले ना डर बहुत रहता था कि लोगों की लड़ाइयाँ, दंगे, ये सारी चीज़ें बहुत होती थी। और लोग ना, जैसे लड़कियाँ वगैरह जो जाती थी, वो इतनी भीड़ में ना बहुत दूर तक खींची चली जाती थी बेचारी। पहले मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, तो कांटेक्ट नहीं हो पाता था। लेकिन हाँ, इस बार बहुत अच्छा था कि कुछ भी ना ऐसे पंगे किसी भी जगह पर हमें देखने को नहीं मिले। और बाकी जगह जगह पर पुलिस इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, सिक्योरिटी बहुत सही थी इस बार। और ये देखिए, हम लोग झूले वाली जगह पर पहुंच गए हैं, बच्चों को भी झूले झुलाने थे। और मैं तो खैर कभी बहुत छोटी थी उस टाइम पर एक बार ये वाला झूला झूली थी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था मेरा भाई, क्योंकि वो खुद भी डरता है। तो बोलता है कि जब मैं झूलूंगा तो फिर तुम भी झूलोगी। वो तो सबकी टिकट मना करते करते भी सबकी टिकट वो ले आया था। अवधेश ने तो बिल्कुल मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि भाई तू मुझे उल्टे भी पैसे दे तो भी मैं ये झूले नहीं जाऊँगा। और ये हमने झूले वाले से पूछा था, तो ये 5 माले का झूला था। तो मैं बहुत हिम्मत करके बैठ तो गई। और किट्टू तो फिर भी इतना नहीं डर रही थी। ये हाथ हिला रही है, मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऐसे लग रहा था हाथ मैंने इधर उधर से छोड़ा तो कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ। और देखते हैं क्या होता है कि मैं सही सलामत उतर के आती हूँ या फिर क्या होता है। क्योंकि अवधेश तो गए नहीं ऊपर झूलने के लिए, वो उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं बिल्कुल झूलने जाऊंगा। अब दोनों में से एक तो सही सलामत होना चाहिए कि इसको अगर दिक्कत हुई तो कम से कम इसको उठा के तो ले जाऊंगा। तो इस वजह से वो नहीं गए थे। अब हम लोग झूल रहे थे। तो जितना मैं डरी हुई थी, मतलब मैं तो पूरी ज़िंदगी में अपना दूसरी बार झूलने गई थी, लेकिन डर लग मतलब चक्कर आ रहे थे मुझे, डर इतना नहीं लगा था जितना मैं पहले से डर रही थी। तो ये मेरा छोटा भाई है। बाकी और लोग भी थे, जैसे मेरे से भी बड़ा वाला जो भाई है मेरा, वो इधर उधर पता नहीं कहाँ घूम रहा था। तो अभी हम लोग झूले वूले झूल चुके हैं और वहाँ से लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। यहीं पर हमें 11 साढ़े 11 तो यहीं हो ही गए थे। बाकी बुआ ने खाना वाना हमारा सब घर पर ही बना के रखा हुआ है, बोल दिया था कि तुम लोग वहाँ खा के मत आना। और ये देखिए, जगह जगह पर ना झांकियाँ, इस टाइप की झांकियाँ लगी हुई थी डांस की। तो ये राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मतलब बच्चों को भी ना हमारी संस्कृति के बारे में पता होना ही चाहिए। तो ये जी, पहले तो सब लोग मना कर रहे थे खाने की, लेकिन फिर एक प्लेट ज़बरदस्ती ले ली थी, तो उसी में टूट पड़े। अवधेश बोल रहे कि ना कोई क्या बोलेगा कि एक ही प्लेट में सब लोग टूट पड़े हैं। पहले तो सब खाने की मना कर रहे थे, तो हम लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं, सब लोग ना ऐसे बोलेंगे कि देखिए इनमें ना आपस में कितना प्यार है। अच्छा लगता है कभी कभी इस तरीके से किसी जगह पर जाओ ना, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा वाला फील आता है। और एकदम से ना इतना फ्रेश हो गए थे वहाँ पहुँच के कि एक होता है ना कि डेली वाला जो रूटीन होता है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो चेंज मिल जाता है और दिल को सुकून भी मिलता है। ये देखिए, आरू ने ये क्या बोलते हैं इसको, भोंपू खरीदा था, तो ये जगह जगह पर बजाता हुआ जा रहा था। तो यही चल रहा था वहाँ पे, लोग एक साथ इतना मतलब 6-6 7-7 लोग एक साथ बजा रहे थे, दूसरों को परेशान भी कर रहे थे और खुद अपना एंटरटेन हो रहे थे। तो इसने भी खरीदा था, ये रास्ते में भी बजाता हुआ आया ही था।
बाकी आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।